लफ्जों में पिरोकर ख्वाब लाती हैं, वो अपनी गजलों से महफिल सजाती हैं। हमारे बीच मौजूद हैं प्रतिष्ठित कवित्री, शायरा, पत्रकार, समाचार वाचिका व कार्यक्रम प्रस्तुति के रूप में रेडियो से अनुबंधित आदरणीय ममता किरण मैडम। वे कविता, दोहा, मुक्तक, माहिया, हाइकू आदि विधाओं में लेखन करती हैं। इनकी कविताओं का अनुवाद पंजाबी, अंग्रेजी व उर्दू में हो चुका है। प्रतिनिधि भारतीय कवि के रूप में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड, मॉरिशस में कविता पाठ कर चुकी हैं। लाल किला कवि सम्मेलन समेत देश भर के अनेक कवि सम्मेलनों व मुशायरों तथा राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सवों में भागीदारी दे चुकी हैं। कई संकलनों में इनकी कविताएं प्रकाशित हो चुकी हैं। वृक्ष था हरा भरा कविता संग्रह राजेंद्र वोहरा स्मृति सम्मान से सम्मानित है। आंगन का शजर जो कि गजल संग्रह है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा महादेवी वर्मा सम्मान से सम्मानित है और अंतर्राष्ट्रीय साहित्योत्सव वैली ऑफ वर्ड्स में प्रथम 5 में चयनित है। लगभग 15 वर्षों तक पत्रकारिता करने के बाद फिलहाल आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के पैनल में समाचार वाचिका के रूप में अनुबंधित हैं। वो स्वतंत्र लेखन करती हैं। कुछ सम्मान जो इन्होंने अपने लाइफ में अर्जित किए हैं उनका भी विवरण देना चाहूंगी। अखिल विश्व हिंदी समिति न्यूयॉर्क अमेरिका का साहित्य गौरव सम्मान, भारतीय उच्चायोग लंदन कृति यूके बर्मिंगम, काव्य रंग नॉटिंगम यूके हिंदी समिति लंदन द्वारा साहित्य सम्मान, संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रीय भाषा गौरव सम्मान, सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं की संस्था कवियान द्वारा साहित्य सम्मान, हिंदी की गूंज अंतरराष्ट्रीय पत्रिका टोक्यो जापान द्वारा सम्मान, श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र समिति कोटा द्वारा साहित्य श्री सम्मान, उद्धव साहित्य समिति द्वारा उद्भव साहित्य समिति सम्मान, परिचय साहित्य समिति द्वारा परिचय साहित्य सम्मान, दूरदर्शन के लिए लिखी एक डॉक्यूमेंट्री के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मान के साथ ममता किरण मैडम को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपनी गजल से हमें सरशार करें। जी बहुत शुक्रिया एकता जी, बहुत अच्छा आपका संचालन चल रहा है और जुड़ी हुई हूँ शुरू से और बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ सपना जी का कि उन्होंने इस मंच से मुझे जोड़ा। और अपने काव्य पाठ की बात करती हूँ, ये तो यहाँ से शुरुआत करती हूँ एक मुक्तक से कि सारे जहां की बात बताती हैं किताबें, कि सारे जहां की बात बताती हैं किताबें, जीने का सलीका भी सिखाती हैं किताबें, अपने तो छोड़ जाते हैं कुछ दिन के बाद साथ, सारी उम्र का साथ निभाती हैं किताबें, सारी उम्र का साथ निभाती हैं किताबें। और जी शुक्रिया। और एक मुक्तक और पढ़ती हूँ कि जड़ें मजबूत होती तो शजर आंधी भी सह जाता, कि जड़ें मजबूत होती तो कई बार हमारे रिश्तों में कुछ इस तरह की चीजें हो जाती हैं और हम एक उससे की शुरुआत पहल कौन करे। तो जड़ें मजबूत होती तो शजर आंधी भी सह जाता, बनाते हम अगर मजबूत पुल तो कैसे ढह जाता, जरा सी धूप मिल जाती तो ये सीलन नहीं होती, जो रिश्ता दर्द देता है मिसालों में वो रह जाता, कि जो रिश्ता दर्द देता है मिसालों में वो रह जाता। और एक मुक्तक और सुनाती हूँ और भारत के संदर्भ में देखिएगा कि वो रंग व बू जो घुले हैं इसमें हवा वतन की बनाए रखना, कि वो रंग व बू जो घुले हैं इसमें हवा वतन की बनाए रखना, अनेक फूलों से जो मिली है महक चमन की बनाए रखना, कि अनेक फूलों से जो मिली है महक चमन की बनाए रखना, न नफरतों का जहर घुले अब न बेगुनाहों का खून बहे अब, कि न नफरतों का जहर घुले अब न बेगुनाहों का खून बहे अब, है रहनुमाओं से ये गुजारिश, कि है रहनुमाओं से ये गुजारिश, फिजा अमन की बनाए रखना, कि फिजा अमन की बनाए रखना। जी बहुत शुक्रिया। तो ये तो मैंने 2-3 मुक्तक पढ़ी और गजल की तरफ आती हूँ और एक मतला और 1-2 शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि खुशियों के वो छोटे से खजाने नहीं आते, कि खुशियों के वो छोटे से खजाने नहीं आते, अब बच्चे कोई बात बताने नहीं आते, कि अब बच्चे कोई बात बताने नहीं आते। जी शुक्रिया। और सबको ही बनाने की बड़ी वीडियो है अब, कि सबको ही बनाने की बड़ी वीडियो है अब, घायल जो पड़ा हो तो उठाने नहीं। अरे वाह क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत शुक्रिया। घायल जी बहुत शुक्रिया कि घायल जो पड़ा हो तो उठाने नहीं आते, और मशगूल मोबाइल में है अब बच्चे कहीं हो, कि मशगूल मोबाइल में है अब बच्चे कहीं हो, छत पर वो पतंगों को उड़ाने नहीं आते, कि छत पर वो पतंगों को उड़ाने नहीं आते। जी बहुत शुक्रिया। और एक मतलब और 1-2 शेर यूं पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि सारी दुनिया के सवालों से
बचा लूं तुमको, कि सारी दुनिया के सवालों से बचा लूं तुमको, अपने दिल के किसी कोने में छुपा लूं तुमको, कि सारी दुनिया के सवालों से बचा लूं तुमको, अपने दिल के किसी कोने में छुपा लूं तुमको, और एक निर्णय भी नहीं हाथ में मेरे बेटी, कि एक निर्णय भी नहीं हाथ में मेरे बेटी, कोख मेरी है मगर कैसे बचा लूं तुमको। हाँ, बहुत कोख बहुत मेरी मार्मिक, है। बहुत मार्मिक। जी बहुत शुक्रिया, कि कोख मेरी है मगर कैसे बचा लूं तुमको। और एक मतलब 2-3 शेर और पढ़ती हूँ और इसी बात को इस तरह भी कहती हूँ, सुनिएगा, कि बाग जैसे गूंजता है पंछियों से, कि बाग जैसे गूंजता है पंछियों से, घर मेरा वैसे चहकता बेटियों से, वाह, कि वाह, घर मेरा वैसे चहकता बेटियों से। और मेरी मंजिल क्या है मुझको क्या खबर, कि मेरी मंजिल क्या है मुझको क्या खबर, कह रहा था फूल एक दिन पत्तियों से, कि कह रहा था फूल एक दिन पत्तियों से। और डिजिटल की इसकी बात है तो शेर सुनिएगा, कि फोन वो खुशबू कहाँ से ला सकेगा, कि फोन वो खुशबू कहाँ से ला सकेगा, वो जो आती थी तुम्हारी चिट्ठियों से, कि वो हाँ, जो आती थी तुम्हारी क्या बात है। चिट्ठियों से, बाग जैसे गूंजता है पंछियों से, घर मेरा वैसे चहकता बेटियों से। जी बहुत शुक्रिया। और एक गजल की कुछ शेर यूं पढ़ती हूँ, और ये जो है सब लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, तो कागज जो है यहाँ से पढ़ती हूँ, सुनिएगा, कि वो एक झूठ की तहरीर से लिखा कागज, कि वो एक झूठ की तहरीर से लिखा कागज, हुआ जो पेश तो शर्मिंदा ही हुआ कागज, हुआ जो पेश तो शर्मिंदा ही हुआ कागज। और सफर कहाँ से कहाँ तक का करता रहता है, कि सफर कहाँ से कहाँ तक का करता रहता है, कभी लिफाफा कभी नाव बन चला कागज, वाह, कि कभी लिफाफा कभी नाव बन चला कागज। और जो कह सकी ना किसी और से कहा तुमसे, कि जो कह सकी ना किसी और से कहा तुमसे, हर एक बात को बस तुमने ही सुना कागज, वाह, कि हर एक बात को बस तुमने ही सुना कागज। और हुई जो लकड़ियां सीली तो जलना मुश्किल था, कि हुई जो लकड़ियां सीली तो जलना मुश्किल था, जलाने उनको कई बार फिर जला कागज, कि जलाने उनको कई बार फिर जला कागज। जी बहुत शुक्रिया। और हुआ तो कुछ भी नहीं था अभागे गांवों में, कि हुआ तो कुछ भी नहीं था अभागे गांवों में, खबर विकास की लेकर मगर गया कागज, ओहो, क्या बात है, जी बहुत शुक्रिया, कि खबर विकास की लेकर मगर गया कागज। और शेर सुनिए, कि था हालचाल उसमें अक्स मेरी बिटिया का, कि था हालचाल उसमें अक्स मेरी बिटिया का, बहुत ही खास था लाया जो डाकिया कागज, कि बहुत ही खास था लाया जो डाकिया कागज। और इस गजल का अंतिम शेर, कि हुआ जमाना ये कीबोर्ड और स्क्रीन का क्यों, कि हुआ जमाना ये कीबोर्ड और स्क्रीन का क्यों, पढ़ेगा कौन हमें कह के रो पड़ा कागज, कि पढ़ेगा कौन हमें, बहुत शुक्रिया, कि पढ़ेगा कौन हमें कह के रो पड़ा कागज, वो एक झूठ की तहरीर से लिखा कागज, हुआ जो पेश तो शर्मिंदा ही हुआ कागज। तो ये तो कुछ मैंने गजल सुनाई, और 2-3 दोहे सुना देती हूँ। तो इस तरह से कि बच्चों को पर क्या मिले छोड़ गए वो साथ, कि बच्चों को पर क्या मिले छोड़ गए वो साथ, दीवारें ही बच गई जिनसे कर लो बात, कि दीवारें ही बच गई जिनसे कर लो बात। और बच्चे परदेसी हुए सूने घर संसार, कि बच्चे परदेसी हुए सूने घर संसार, इंटरनेट पर ही मने अब सारे त्योहार, कि इंटरनेट पर ही मने अब सारे त्योहार। और वश में करने जब उसे काम न आए मंत्र, कि वश में करने जब उसे काम न आए मंत्र, है गवाह इतिहास तब रचा गया षड्यंत्र, कि है गवाह इतिहास तब रचा गया षड्यंत्र। बहुत जी बहुत ही
ही बढ़िया। जी बहुत शुक्रिया। और एक दो कविताएं सुना देती हूँ, चंद मुक्त कविताएं सुना देती हूँ। और तो सुनिएगा, इसका शीर्षक है इंतजार। कि आज रविवार है फिर भी पूरे घर में पसरा है सन्नाटा, सोच रही थी बूढ़ी माँ। एक वो दिन थे जब रविवार का दिन आम दिनों से अलग होता था। हम 5 भाई बहन दिन भर साथ होते, झगड़ते तो दादी बाबा करते बीच बचाव, सप्ताह भर के कपड़े धुलते, कुछ ऐसा विशेष खाना बनता जो आम दिनों में न बन पाता। हम बहनों के सर पर माँ सप्ताह भर के लिए तेल डालती, तेल डालने के साथ ही रोक देती हमारी सीमाएं, हमारे दायित्व, हमारे कर्तव्य। रिश्तेदारी में भी कोई न कोई आ ही धमकता, जैसे आज बिन बताए आ धमकते हैं संदेशे मोबाइलों में। पर आज बेटा बहू और पोती के लिए रविवार का मतलब है देर तक सोना, देर से नहाना, नेट पर चैटिंग, मल्टीप्लेक्स में पिक्चर, खाना बाहर, घर में कुछ नहीं, सबसे दूर, अपने में व्यस्त। पूरा हफ्ता करती हूँ इंतजार रविवार का, कि रोज का सन्नाटा टूटेगा रविवार को। बेटा बहू साथ बैठेंगे, पोती उछल कूद करेगी खरगोश की तरह, पर इंतजार ही रह जाता है। तो ये कविता मैंने रखी आप लोगों के बीच। समय मुझे पता नहीं कितना हो रहा है, तो एक कविता और सुना देती हूँ और आप लोगों को स्वागत है आपका जी। तो ये जो है लगी हुई है, पाठ्यक्रम में भी कविता लगी हुई है। और कुछ उधर ले चलती हूँ आपको, बहुत पीछे गांव की तरफ, और बहुत अलग जगह से ये कविता है। और देखिएगा इसमें आप कहाँ तक इस कविता के माध्यम से पहुंचते हैं। सुनिएगा कि हसरत इसका शीर्षक है। कि गांव के मकान की भंडरिया में एक अरसे से रखी पराते, भगोने, कढ़ाई, कलछुल, चमचे, सबको भनक लग गई है कि छोटे भैया की बिटिया का ब्याह होने को है। अब तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे। कढ़ाई ने कलछुल से, कलछुल ने चमचे से, चमचे ने परात से, परात ने भगोने से कहा, खूब रौनक होगी घर में, सारे रिश्तेदार जो आएंगे, हम भी खूब नाचेंगे खटर पटर, कभी नानी, कभी चाची, कभी मौसी, तो कभी बुआ के हाथों। व्यंजनों की कल्पना करने लगे हैं सभी बर्तन, कर रहे हैं आपस में खुशी खुशी चटर पटर, याद कर रहे हैं बड़े भैया की बिटिया का ब्याह। हफ्तों पहले जमा हुए रिश्तेदार, धूमधाम, चहल पहल, बिटिया की विदाई और साथ ही अपनी भी विदाई। तब से हम बंद हैं इस भंडरिया में, कढ़ाई ने उदास होकर कहा। खबर लाई है कलछुल कि छोटे भैया की बिटिया का ब्याह तो हो भी गया शहर के एक बड़े से फार्म हाउस से। रिश्तेदार मेहमानों की तरह आए और वहीं से लौट भी गए। यूं तो इस बात से खुश हैं पराते, भगोने, कढ़ाई, कलछुल, चमचे कि हो गया छोटे भैया की बिटिया का ब्याह। पर अफसोस इस बात का है कि ना तो घर में हुई रौनक, न जमा हुए रिश्तेदार, और ना ही उन्हें मिला मौका ब्याह में शामिल होने का। बहुत बढ़िया जी, बहुत शुक्रिया। तो ये तो मैंने अपनी कविताएं, अपने गजलें, अपने मुक्तक, तो दोहे आप लोगों के बीच रखे, और पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और मैं वाजपेयी जी को